एक खूबसूरत गांव में झिलमिला हल्स और शादाब सब्जाजारों के दरमियान एक खूबसूरत खानदान रहता था। वालिदैन सारा और जान गांव में अपनी मेहरबानी और फिराख दिल्ली के लिए मारूफ थे। उनके 2 बच्चे थे जो भाई बहन के नाम से जाने जाते थे, ऐमा और एथन। दोनों ऐमा और एथन में एक नादिर बंदिश थी जो महज भाई बहनी को भी गुजारती थी। ये बंदिश सिर्फ भाई बहनी के सरफहरस्त, शरारत में शरीक और एक दूसरे के सहारे के सतून थे। ऐमा एक जोशीला लड़की थी जिसका दिल आसमान की तरह बड़ा था। उसकी आंखों में दिलचस्पी की करण की चमक थी और उसकी हंसी सबसे तारीक दिनों को भी रोशन कर सकती थी। दूसरी तरफ ईथन ज्यादा मेहतात था, लेकिन इतने ही हमदर्द थे। इसका चीजों को ठीक करने का असल हुआ था और वो हमेशा मदद के लिए मौजूद था। एक दिन के सरफरोश दोपहर में जब भाई बहन बड़े पेड़ के साया में बैठे थे, इनकी बातों ने ख्वाबों और आरजुओं की तरफ बढ़ना शुरू कर दी। ईथन, क्या तुम कभी सोचते हो कि हमें इतना करीब क्या बनाता है? हाँ, हमेशा। मैं सोचता हूँ कि ये इसलिए है कि हमने सब कुछ इकट्ठे ही किया है। हमने साथ हंसा, रॉय और चिलिंग्स का मुकाबला किया है। यही हमारे रिश्ते को इतना मजबूत बनाता है। मैं बिल्कुल मुत्तफक हूँ ईथन। मुझे खुशी है कि मेरे भाई की तरह तुम मेरा भाई है। और मुझे खुशी है कि तुम्हें मेरी बहन। हम इकट्ठे होकर हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐमा ने घास के मैदान से एक गुलाब को खींचा और उसे अपने उंगलियों के दरमियान घुमाया। क्या तुम कभी सोचते हो कि पहाड़ों के उस पार किया है, ईथन? मैं अक्सर अपने गांव के बाहर दुनिया के खोज में ख्वाब देखती हूँ। ईथन पेड़ के साथ पीछे लेट गया, ऊपर की अंतहाई गहरी आसमान की हल्की तरफ घूरते हुए। हाँ एम, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि एक पूरी दुनिया हमें उसे दरियाफ्त करने के लिए मुंतजर है। उनके वालिदैन सारा और जान गर्म मुस्कुराहट के साथ उनके करीब आ गए। तुम दोनों ख्वाब देखने वाले अब क्या ख्वाब देख रहे हो? सारा हंसी में बोली, ऐमा के बालों को हल्का सा हल्का करते हुए। बस ख्वाब देख रहे हैं माँ, ईथन ने मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। सालों गुजरते गए। ऐमा और ईथन करीब आए, हंसी, रोई और हर तरह की चीजों को शेयर किया। वो मुश्किलात का सामना मिलकर किया, एक दूसरे की मदद में एक दूसरे को दबूने। एक अहम दिन गांव पर भेड़िया तूफान ने जमीन को तबाह कर दिया। घरों को तबाह किया गया, फसलें बर्बाद हो गईं और रोजगार बर्बाद हो गए। मगर खौफनाक हालत में ऐमा और ईथन ने मजबूती से खड़े रहे, अपने हमसायों की आदाकारी में मदद की और मायूसी के वक्त में सुकून फराहिम किया। जैसे ही गांव धीरे धीरे बेहतर होने लगा, ऐमा और ईथन ने अपने रिश्ते की इसल कुव्वत को महसूस किया। अक्ठे वो नाकाबिले तबाही थे, इनकी मोहब्बत और मजबूती बेलों थी। सालों बाद जब वो सूरज को आसमान को नारंगी और गुलाबी रंग में रंगने की महसूस करते, ऐमा ईथन की तरफ मुस्कुराहट के साथ मोड़े। हमने एक दूसरे के साथ बहुत कुछ देखा है, क्या नहीं? ईथन ने सर हिलाया, अपनी नजर में फख्र भरी हुई। और हम जो भी आए साथ में मुकाबला करेंगे। उनके वालिदैन ने उनके पास आकर उन्हें गर्म गले लगा लिया। तुम दोनों हमारी सबसे बड़ी बरकतें हो, जान ने कहा, उनकी आवाज में जज्बात भरे। और इस तरह खानदान का इस्तिकरार जारी रहा।